दोस्तों, एलपीएनटी में इन्वेस्टमेंट निवेशक के लिए रोलर कोस्टर की राइड भी कही जा सकती है। जैसे रोलर कोस्टर कभी अप तो कभी डाउन, इसी प्रकार पब्लिक सेंटिमेंट्स भी एलपीएनटी में कभी अप तो कभी डाउन। फ्रेंड्स, जो क्रिप्टो करेंसी का एनवायरनमेंट आज बना हुआ है ना, उसे बड़ा भयानक ही कहा जा सकता है। इंडिया के लिए तो क्रिप्टो करेंसी एक दुस्वप्न ही साबित हुआ है। पहले एलपीएनटी गिरावट देखकर एलपीएनटी ही बुरा लगता था, परंतु अगर ओवरऑल क्रिप्टो इन्वायरमेंट को देखें तो अब तो सब कॉइन ही बुरे लग रहे हैं। एलपीएनटी जिस प्रॉमिसिंग तरीके से $8 to $10 की रेंज में खड़ा है, मार्केट में इतनी भारी गिरावट होने के बाद भी एलपीएनटी स्टेबल रहने की कोशिश में है, तो यहाँ यह क्वेश्चन अराइज होता ही है कि क्या यहाँ एलपीएनटी के बढ़ने के लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी बन रही है, या एलपीएनटी भी अन्य क्वाइन की तरह धराशायी हो जाएगा। तो आज हम अपनी रिसर्च इसी टॉपिक पर करते हैं। फ्रेंड्स, एलपीएनटी के लिए बढ़ने की लास्ट अपॉर्चुनिटी क्यों है और एलपीएनटी अगर नहीं बढ़ता तो धराशायी क्यों हो सकता है, उसके लिए हम इसके चार्ट पर चलकर इसका एनालाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्रेंड यह जान ले कि एलपीएनटी के लिए बढ़ने की लास्ट अपॉर्चुनिटी क्यों है। तो फ्रेंड, जैसे आप देख पा रहे होंगे ना, एलपीएनटी की पहले अप्रोक्सीमेट $7 की इसने सपोर्ट ली थी अपनी, और फ्रेंड उसके बाद से एलपीएनटी में उतार चढ़ाव जारी रहा। तो आज आप देखोगे ना फ्रेंड, एलपीएनटी ने अपनी $7 से थोड़ा सा ऊपर इसने अपनी सपोर्ट बनाई। अगर किसी क्वाइन को बढ़ना होता है ना फ्रेंड, अपनी मेजर सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर से वो बाउंस होता है, जो कि एलपीएनटी भी यहाँ पर बाउंस होने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये जो सपोर्ट है ना फ्रेंड, ये एलपीएनटी के लिए मेजर सपोर्ट थी, और यहाँ से एलपीएनटी ने बाउंस होने का अपना कमिटमेंट दिखाया भी है। तो फ्रेंड, अब मैं ना आपको मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पे दिखाता हूँ, जहाँ से आपको सिचुएशन ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो पाएगी। तो अगर आप फ्रेंड मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पे अगर एलपीएनटी को देखें ना, तो मैंने एलपीएनटी का एक पैटर्न बनाया हुआ है। अब इस पैटर्न को आप देखो ना, गिरावट का जो पैटर्न है एलपीएनटी का। पहले तो फ्रेंड मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया था कि एलपीएनटी में हमें एंट्री कब करनी थी। अब ये आप इस कैंडल को देखोगे फ्रेंड, इसका जो रेड कलर का लो है, अगली कैंडल उससे नीचे के लो की है, उससे अगली उससे नीचे के लो की, और उससे अगली उससे नीचे के लो की कैंडल है। तो फ्रेंड यहाँ पे ना आप ये ब्लू कलर का जो इसका एक पैटर्न के अंदर एलपीएनटी को देख पा रहे हैं ना, ये इसकी गिरावट का पैटर्न बना हुआ है। अब इस गिरावट के पैटर्न में आप देखोगे एलपीएनटी इसके ऊपर जब रेसिस्टेंस पे लगता है तो नीचे की तरफ आता है, नीचे से फिर ऊपर रेसिस्टेंस फेस करता है, फिर नीचे आता है। अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि एलपीएनटी के लिए ये मेजर सपोर्ट थी। आप इसको $7 की मान के चलो, येलो कलर की लाइन पे जो $7 की मेजर सपोर्ट है। यहाँ से एलपीएनटी दोबारा से बाउंस भी हो गया। अगर इस रेसिस्टेंस को तोड़ देता है ना, गिरावट का जो पैटर्न है इस पैटर्न को ब्रेक करता है, तो एलपीएनटी ऊपर की तरफ अच्छी तेजी से बढ़ना शुरू भी कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, आपने ये भी देखना है कि अगर एलपीएनटी सपोर्ट को तोड़ देता है ना, सपोर्ट ब्रेक करने के पश्चात एलपीएनटी और इसी पैटर्न को फॉलो करता है, तो आप देख सकते हैं कि एलपीएनटी कहाँ पर जाकर फिर ये यहाँ पर सपोर्ट लेगा। तो मेरा कहने का मतलब है फ्रेंड, अगर एलपीएनटी इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो एलपीएनटी $1 से $2 के बीच में भी अवेलेबल हो सकता है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ फ्रेंड कि एलपीएनटी जो है ना, वो अपनी मेजर सपोर्ट पर है। अगर एलपीएनटी यहाँ से बाउंस होगा तो ये एलपीएनटी के लिए लास्ट चांस मेरे अकॉर्डिंग होगा। अगर एलपीएनटी दोबारा से इस येलो कलर की लाइन को टच करने आ गया ना, तो ये सपोर्ट बार बार भी काम नहीं किया करती फ्रेंड। अगर आप बिटकॉइन के मैटर को देखोगे ना, 2 दिन पहले अब बिटकॉइन ने भी अपनी सपोर्ट को जो ब्रेक किया है, तो सपोर्ट एक बार तो एलपीएनटी ने अपनी सपोर्ट को बचा के रख लिया है। यहाँ पे आज एलपीएनटी सपोर्ट पे आता है, यहाँ से फिर से बाउंस बैक हो जाता है। अगर दोबारा ऐसी कंडीशन बनती है ना,
तो बार बार LPNT सपोर्ट को ब्रेक होने से बचा नहीं पाएगा। और एक बार ये सपोर्ट ब्रेक हो जाती है ना फ्रेंड इस मंथ में, तो ये आपको पैटर्न के इस हिस्से पे भी LPNT का प्राइस मिल सकता है, जो कि हमारा $2 के लगभग हो। और फ्रेंड यहाँ पे सिर्फ नेगेटिविटी की बात नहीं है, अगर आप देखें ना LPNT अब ऊपर की तरफ अगर एक बार भी इसने ना इस वाले जो रेसिस्टेंस बना हुआ है कैंडल स्टिक में इसको पार कर लिया ना, तो उसके बाद LPNT का आगे बढ़ने का भी पूरा पूरा चांस है, क्योंकि LPNT रिएक्ट भी तो मार्केट से विपरीत कर रहा है ना। अब मार्केट में गिरावट हो रही है तो LPNT फिर भी स्टेबल पे है, तो LPNT का व्यवहार भी विपरीत है, तो ये भी कोई कम अपॉर्चुनिटी नहीं है कि LPNT ऊपर की तरफ बढ़ सके। तो फ्रेंड आई होप आपको LPNT की विस्तृत जानकारी इस वीडियो में मिल पाई होगी। LPNT में जब भी फ्रेंड एंट्री का जब पोजीशन बनेगी ना, मैं तो आप लोगों को सिर्फ कैंडल स्टिक चार्ट के अकॉर्डिंग ही बता सकता हूँ। मैं किसी न्यूज़ पर बिलीव नहीं करता और ना ही आपको किसी न्यूज़ पर डिपेंड होकर किसी क्वाइन के बढ़ने के इंतजार में बैठने के लिए कह सकता हूँ। तो इस प्रकार फ्रेंड अगर भविष्य में आपको लगता है कि भाई ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग LPNT में एंट्री लेने का कौन सा समय उचित हो सकता है, तो उसके लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फ्रेंड।